नमस्कार बग्गा साहब। ये अपनी दूसरी मीटिंग है, उसमें आपने जो फर्स्ट मीटिंग अपनी जो समाप्त हुई थी उसमें आपने बताया था कि कैसे गुरु ग्रंथ साहब को गुरु कहते हैं और गुरु की का क्वालिटीज होनी चाहिए, और इसके साथ आपने ये भी बताया था कि गुरबाणी क्या है और किस तरह गुरु ग्रंथ साहब में गुरबाणी का इस्तेमाल किया गया है, डायलेक्ट का, जो कि दूसरे लैंग्वेजेस में के लिए वो कॉमन है। अब आज क्या बताएंगे आप हमें? आज ये बताऊंगा कि आपको कि जो हमारा पिछला टॉपिक जो रह गया था कि नानक का गुरु कौन है या गुरु की पहचान क्या है। जी हाँ। हाँ भाई आप गुरु जो है एक क्या है, एक कौन सा नाउन, इसको कौन सा नाउन कहेंगे? जैसे एक तो प्रॉपर नाउन होता है, एक कलेक्टिव नाउन होता है, एक नाउन की क्वालिटीज होती है ना। जी हाँ। तो गुरु कहने से ये नहीं मालूम चलता कि गुरु की पहचान क्या है। हाँ, एक बात ये है गुरु की पहचान है, फिर हम गुरु को गुरबानी को किस तरह से हम गुरु के तरह मानेंगे, किस तरह उनको हाँ पहचानेंगे। जी। हाँ, उसको उसको कैसे पहचानेंगे कि ये इसका गुरु जो है, मतलब कौन है, गुरु जो है कौन है इसका। हम्म। तो उसमें क्या है कि ये जो गुरबाणी है बेसिकली ये ट्रांसीडेंटल बाणी है। आपको ये बात कल क्लियर हो गई कि हाँ, ये किसी व्यक्ति से कलेक्टेड नहीं है, ये एक से लेकिन दूसरे को ट्रांसफर हुई है। ट्रांसीडेंटल है। इट हैज कम फ्रॉम सम सोर्स। संतोष, यस। और फिर एक के बाद एक दूसरे गुरु के को पास हो नहीं रही है, वो नहीं? नहीं वो फिर बाद में एक गुरु से दूसरे गुरु में पास वो हुई। पास हुई है, हाँ। लेकिन नानक के पास में सबसे हाँ। पहले नानक के पास में हाँ। ये ट्रांसीडेंटल आई, ट्रांसीडेंटल। राइट। हाँ, कहीं तो किसी अब सोर्स इसमें से क्या उनके है पास कि आई। हाँ, सबसे पहले उनके पास आई। अब जी। ये ऐसा था कि गुरबाणी में स्पष्ट किया गया है कि हाँ। ये नानक was the person who was selected by that supreme reality. हम्म। Nanak was a person who was selected by the supreme reality for delivering this body to the world. ओके ओके ओके। हाँ हाँ। तो ठीक है नहीं, इसमें हाँ। चॉइस है उसकी, उसने चॉइस कर लिया। अब वो चॉइस हाँ, कर लिया तो उसमें वो नानक जी आ गए, तो वो नानक जी जो है वो गुरु बन गए, गुरु बन गए कहलाए, मतलब। हाँ, कहलाए गुरु कहलाए। गुरु ठीक है पहले नहीं। गुरु कराई जी। हाँ, क्योंकि गुरबाणी में जो है स्पष्ट किया गया है हम्म। कि जो मैंने आपको बताया था कि गुरबाणी जो है वो तरंग है। हाँ, तरंग है, आपने गुरबाणी बताया जो था। है यस। तरंग है, राइट। एक। हाँ। तो उसमें कहा गया है कि एक जगह कि ज्योत रूपी हरि आप, हम्म। ज्योत रूपी हरि 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 मतलब आप ईश्वर। अब बताऊंगा हरि कौन है। अब मैं इसी पे आऊंगा कि हरि कौन है नानक के लिए। हरि कहा, किसको कहा गया गुरबाणी में हमारे? जी जी। ज्योत रूपी मतलब वो जो तरंग रूपी जो हरि है, हम्म। वो आप ही जो है गुरु गुरु नानकू कहायो। हम्म। राइट। इसका मतलब ये हो गया कि वो जो तरंग है, जो ट्रांसीडेंटल तरंग है, हाँ। राइट, उसी ने नानक के नाम को एक्सेप्ट कर लिया फॉर अच्छा। डिलीवरिंग ऑफ द वाणी। मैसेज, तो ओके। नानक गुरु कहलाए। हम्म। राइट। हम्म। अब ये जो सोर्स ऑफ वाणी जो है, इसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि जो अल्टीमेट जो सोर्स है, जिसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट सोर्स, हम्म। जिसको हम एब्सोल्यूट रियलिटी कहते हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है अल्टीमेट रियलिटी। हम्म। राइट। तो देयर इज सम अल्टीमेट एब्सोल्यूट। कई बार कहते हैं कि एब्सोल्यूट रियलिटी क्या है? Everything is relative according to relative theory or लेटर दे। relativity. हम्म। Everything is relative, हम्म। but there is something which is absolute. हम्म। So in this context, the absolute is the that मैंने जो बताया था आपको, वो जो साउंड है, जो prevalent sound है जो throughout the space, तो आ गया है ब्रह्म। हाँ, ब्रह्म मतलब जिसको अल्टीमेट। कहा गया है ब्रह्म। हाँ। ब्रह्म आपने सुना है ब्रह्म का रेफरेंस? ब्रह्म मतलब सब कुछ, ब्रह्मांड का मतलब अल्टीमेट जो है। ऑफ कोर्स, बट ब्रह्म का जो रियल एक्चुअल में रेफरेंस है, कि ब्रह्म का हाँ। एक्चुअल रेफरेंस है दैट साउंड। साउंड। अच्छा। साउंड ऑफ, बिकॉज़ ब्रह्म इज एग्जिस्टिंग थ्रू आउट हाँ द स्पेस इन हाँ हाँ वेरी हाँ। वेरी 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 माइन्यूट डिस्क्रीट पार्टिकल्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग। अच्छा। हाँ हाँ। बिकॉज़ जो ब्रह्मांड है या ब्रह्म जो है, हाँ। दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ very very minute metal particles which are vibrating in some at some frequency and resulting in some sound. ओके। हाँ हाँ। right. So ये जो पूरी जो कंप्लीट जो साउंड है, उसको कहा गया है ब्रह्म।
जैसे आपने देखा होगा टीवी जब आप चालू करते हैं हम्म, तो उसमें अगर जब कोई फोटो नहीं आ रहा होता, कोई फिगर नहीं आ रही होती, तो हम्म, आपने देखा होगा ब्लैक स्पॉट पे व्हाइट डॉट्स आते हैं पूरे थ्रू एंड थ्रू, हाँ राइट? हाँ तो इट इज लाइक ए कैनवस हाँ हाँ, जिसपे कई पार्टिकल्स हैं जो कि वाइब्रेट कर रहे हैं। हम्म, हम्म, इस वाइब्रेशन की वजह से जो साउंड जो हो रहा है उसको ब्रह्म कहा गया, अच्छा, राइट? अब किसी भी चीज को जानने के लिए हम कई बार क्या कहते हैं, उसको किसी अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, जिसको आपको जानना होता है, कई बार जो है हम्म, जानकारी देनी होती है। तो जैसे मान लिया आप इलेक्ट्रिक करंट है, मान लिया वायर में चल रहा है इलेक्ट्रिक करंट, हम्म, अब इलेक्ट्रिक करंट तो आप देख नहीं रहे, हम्म, लेकिन हम उसको जानने के लिए क्या करते हैं साहब, लेट दिस इलेक्ट्रिक करंट बी नोन बाय द कैपिटल आई। आई, हाँ हाँ, तो सिंबल जैसे ही उसका, हम कैपिटल आई लिखते हैं तो हमारे को मालूम चल जाता है कि दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक करंट। राइट, सिमिलरली लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए वी यूज कैपिटल जी, राइट, राइट? तो हाँ हाँ, सिमिलरली फॉर गिविंग द नॉलेज ऑफ दिस ब्रह्म, राइट, there is an alphabet which has been used, and that is the syllable O. ओ ओ, अरे अच्छा, O ओ मतलब ये ओम से रिलेटेड है क्या? नहीं, नहीं, ओम से रिलेटेड नहीं है ये, मैं वो अच्छा, आपको वो क्लियर कर दूंगा भाई, ये ओम और इसमें क्या फर्क है वो अच्छा, आपको हाँ क्लियर कर दूं। बहुत बड़ा ठीक बहुत है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कई बार आता है हाँ कि इट इज हाँ सेम बट इट इज नॉट हाँ, इट इज सेम, नॉट सेम, राइट, राइट? तो ये जो है मतलब उसको इसको कहा गया कि ये जो ब्रह्म है इट इज हाँ टू बी नोन थ्रू ए लेवल ओ, हाँ हाँ राइट? हाँ, अब मैंने बताया कि आपको कि ये जो गुरबाणी है ये गुरुमुखी स्क्रिप्ट में क्यों आई, इसके पीछे जो रीजन अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा जी, कि जो दूसरी स्क्रिप्ट है उनके अंदर में प्योर ओ अल्फाबेट नहीं मिलेगा। आप हाँ, जैसे हिंदी में आपको जो है अगर ओ लिखना है तो आप एक विदाउट एनी मात्रा यू कैन नॉट राइट ओ, कनट, राइट राइट, हाँ हाँ, अच्छा, राइट? लेकिन हाँ, गुरुमुखी में जो है एक अल्फाबेट ऐसा है जो कि बिना मात्रा के इस ओ को लिखा जाता है। जो वो प्रोनाउंसिएशन होता है जिसका डायरेक्टली, हाँ, यस, डायरेक्टली प्रोनाउंसिएशन है, वॉवल है, ये वॉवल है। तो ये हम्म, वॉवल के लिए एक स्पेशल अल्फाबेट है ओ, ये हम्म, गुरुमुखी में ही है, इस रखी है और अच्छा, किसी स्क्रिप्ट में नहीं किसी मिलेगा, स्टेट में नहीं मिलेगा, ओके, हाँ हाँ राइट? तो इसको क्या करने के लिए कि ये प्योर ओ जो है अल्फाबेट है, हाँ और ये जो ओ जो है ना ओ, ये क्योंकि ये वॉवल है, ये ये मात्रा से आया हुआ है, तो हाँ, आपको मालूम है मात्रा भी दो टाइप की होती है, एक छोटा ओ और एक बड़ा ओ, एक, हाँ राइट? हाँ हाँ हाँ, तो ये जो वॉवल है जो हमारे गुरबाणी में जो यूज हुआ है, ये छोटा ओ के लिए जो है, जो छोटा ओ तो की ओके जो मात्रा समकक्ष है है उसका, उसके, ओके, हाँ हाँ, या तो इसलिए उसको कहा गया इसको ओ से जो है आप इसको जानिए, इसको जो है इस ब्रह्म को, हाँ हाँ राइट? हाँ, तो अब जो ओ जो अल्फाबेट है, अगर मैंने लिखा, जैसे मैं लिखता हूँ, अगर मान लिया ओ अल्फाबेट लिखा मैंने, हाँ, तो अब आपको मैं एक बार ये देखो, ये मैंने पेपर जो है रखा है सामने, ये आप देखिए, हम्म, अरे नजर आ रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, अब तो इसमें देखोगे जो ये जो लिखा हुआ है अल्फाबेट ओ जो ओ, है, हाँ हाँ, इसमें कोई मात्रा नहीं है, बिल्कुल, एक एक ही उसमें लिखा हुआ है पूरा, हाँ, ठीक है ओ, नी? हाँ अब बिल्कुल, एक में लिखा है तो ये जो है बिकॉज इट इज फॉर डिनोटिंग द होल ऑफ द ब्रह्म, तो इट इज प्लूरल इन एज सच, अच्छा, हम्म, राइट? तो मैंने आपको बताया था कि हमारा गुरमुखी में एक रूल है कि किसी भी प्लूरल को सिंगुलर बनाने के लिए हाँ, उसके वर्ड के लास्ट लेटर के नीचे छोटे ओ की मात्रा लग जाती है। अच्छा, हाँ हाँ अब ये तो क्योंकि ये सिंगल अल्फाबेट है, इसमें कोई मात्रा हाँ तो लग नहीं सकती कहीं, हाँ, तो इसको जो है सिंगुलर बनाने के लिए इसके पहले एक लगा है, नंबर 1, अच्छा, वो एक, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ राइट? तो इसका हाँ, मतलब ओ जो है वो बहुवचन हो गया, और एक ओ और जो है वो हो गया सिंगुलर, अच्छा, एक को सिंगुलर हो गया और ओ वो, ओके ओके, सही सही सर, हाँ 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 हाँ, ठीक है नहीं? अब देखो हम्म कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो है, राइट? तो राइट, जो इस वाणी का जो सोर्स है वो ये एको है, वो है, हम्म, यस। तो ये ठीक, जो एको है, ये जब गुरु के द्वारा जो है इसको जब ये बोलता है, स्पीक करता है, तो जो वॉइस जो उसकी गुरु की जो वॉइस बनती है, हाँ, उस वॉइस को जो है कहा गया है शब्दू,
हेलो। हाँ सर। हाँ, तो ये जो ये जो एको है, हाँ ये जब गुरु के द्वारा इससे जो वॉइस, इसमें जो साउंड निकली, हाँ साउंड अल्टीमेटली कन्वर्ट्स टू, साउंड का आपको मीनिंग नहीं मालूम चलता है, साउंड का मीनिंगलेस है, साउंड इज मीनिंगलेस। हाँ हाँ तो जब गुरु जो वर्ड है, गुरु जो वर्ड है, इसको कहा गया गुरु, एको को गुरु कहा गया है। और ये गुरु जब बोलेगा, व्हेन इट विल स्पीक, तो वो बनेगा वॉइस। वॉइस एंड दैट इज ओ। नहीं, वो बनेगा वॉइस। अब वॉइस। वॉइस इज डिफरेंट। अच्छा, वॉइस इज ये तो डिफरेंट। ओ इज फॉर द साउंड, ओ इज फॉर द राइट। साउंड। ओके। हाँ, अब जो है, जो इसमें से जो गुरु जो बोल रहा है, जो है वो ब्रह्म की वॉइस है। It will convert to voice. So that voice is of the Brahm is to be known as Sabdu. फिर से बताइए सर। जो एक तो है साउंड। हाँ साउंड को तो आपने ओ से जान लिया जी। अल्फाबेट ओ से जान लिया, हाँ राइट। हाँ अब गुरु जब स्पीक करेगा तो हाँ। उसकी ब्रह्म की जो साउंड को यूज करके वो जो भी बोलेगा वो वॉइस कहलाएगा। अच्छा। हाँ हाँ तो ठीक। जो वॉइस है, हाँ, जो जो गुरु ने जैसी कुछ बोला, वो वॉइस, उस वॉइस को जो है वो उसको कहा गया है शब्दू, शब्दू। ओके। राइट। तो इसीलिए जो है गुरबाणी में जो है, जो शब्दू है वो कहलाया गुरु। अच्छा। तो शब्दू मतलब क्या है? इट इज द वॉइस ऑफ द ब्रह्म। ब्रह्म। तो मतलब अभी तक तीन चीजें हो गई। आपने एक ओ समझाया, एक ई को समझाया, और एक शब्दू। शब्दू ये इज द तीन वॉइस चीजें, ऑफ। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाँ लोग बाग क्या करते हैं हमारे गुरबाणी में, ये हाँ शब्दू जो वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। हाँ। शब्दू को लोग बाग क्या समझ लेते हैं? एज ए शब्द। अच्छा। तो शब्द तो क्या होता है कि शब्द, आपको मालूम है शब्द जो है क्या होता है? वो होता है कि जो आपने कॉन्सोनेंट से मिनिमम 2 कॉन्सोनेंट्स के जोड़ के जो बनाया है एक मीनिंगफुल साउंड, उसको बोलते हैं शब्द। अच्छा। राइट। अब इस केस में जो है वो कॉन्सोनेंट्स नहीं है, इस केस में तो वॉवल है, वॉवल की साउंड है, जी हाँ। ओके। ओ की साउंड है। तो ओ की साउंड के लिए जो वर्ड यूज किया वो है, उसको कहा गया शब्दू। शब्दू। ओके। तो और राइट। अब जैसे मान लिया, अब गुरबाणी में दे रहा मैं शब्द की बात करें तो गुरबाणी में बहुत सारे शब्द हैं, हाँ ठीक है। हाँ तो उन शब्दों में, उन सब शब्दों में केवल एक ही शब्द ऐसा है जो शब्दू है। अच्छा। और ये बड़ा स्पेशल है। यस, ये बहुत स्पेशल है और ये एक ही एक्सक्लूसिव है, क्योंकि शब्दू है ना, तो आगे छोटी की मात्रा लगी है, ओनली वन। राइट। तो इसको, इस शब्दू को कहा गया है गुरु। अच्छा, शब्दों को गुरुवाणी में गुरु की तरह रिकग्नाइज किया गया है। अच्छा। यस। अब क्या होता है कि ये आप कहेंगे सब गुरु बोल कैसे रहा है? गुरु की आप गुरु की पहचान इस वॉइस से कैसे होगी? व्हाई इट विल बी थ्रू वॉइस ओनली। अब मैं पूछूंगी आपकी असली पहचान क्या है? सुनील हलकटी की असली पहचान क्या है? तो वो आपकी असली पहचान आपकी वॉइस है। वॉइस है। हाँ हाँ हाँ। आप कहीं भी रहे, आपको मैं पहचान लूंगा। आप मान लिया कहीं भी खड़े हैं, आप बोलेंगे तो मैं कहूंगा कहीं सुनील जी खड़े हुए हैं यहाँ पे। हाँ हाँ। तो हर व्यक्ति की अपनी अलग विशिष्ट वॉइस होती है। वॉइस होती है। जी हाँ। तो जिस प्रकार हर व्यक्ति की अपनी एक विशिष्ट वॉइस है, उसी प्रकार ये जो गुरु है इसकी भी अपनी एक विशिष्ट स्पेसिफिक वॉइस है। मतलब शब्दों की भी एक विशिष्ट वॉइस है। यस, सब उसको गुरु कहा गया है। गुरु कहा गया। राइट। अच्छा सर, ये सोर्स जो गुरबाणी का है, ये सोर्स जो गुरबाणी का है, इसका मतलब सोर्स जो गुरबाणी का है वो है शब्दू। शब्दू। गुरुवाणी का शब्दू है जो कि ब्रह्म की वॉइस है। ब्रह्म की वॉइस है थ्रू गुरु। गुरु नानक। गुरु इन केस गुरु नानक देव जी। नहीं, वो गुरु नानक के पास तरंग आई उसकी। अच्छा। गुरु हाँ नानक के हाँ। पास उसकी तरंग आई। तरंग आई। ठीक है ठीक है। और सर गुरु क्योंकि नानक ये देव बड़ा जी के इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। गुरु हाँ नानक जी, देव जी क्या के कोई गुरु थे? पार्डन? गुरु नानक देव जी के भी गुरु थे कोई? तो यही बात है, गुरु नानक देव गुरु यही थे। यही जो शब्दू है, यही गुरु नानक देव जी का गुरु है। अच्छा, शब्दू ही गुरु नानक देव जी के गुरु हैं। ओके। यस। तो अब यहाँ पे कोई व्यक्ति गुरु नहीं है। हाँ, शब्दू गुरु हैं। शब्दू जो ब्रह्म शब्दू ही गुरु है। की वाणी है, Yes. वो गुरु नानक देव जी के गुरु हैं। और
वो गुरु है उनके, बिल्कुल। और जो शब्दों ने जो गुरु नानक जी देव जी को के थ्रू कहलवाया, वो गुरुबाणी हुई। वो गुरबाणी हुई, यस। वो गुरबाणी। गुरबाणी सॉरी, गुरबाणी हुई वो। आप देखो कि इसको बाणी को गुरबाणी कहते हैं, हाँ, गुरुबाणी नहीं कहते इसको, इसीलिए। गुरबाणी कहते हैं। गुर मतलब इसके लगेन। तरंग तरंग अब मैं बताऊंगा इसका स्किल और टेक्निक, इसमें स्किल क्या है गुरबाणी की। वो हर हर अपने उसकी अलग अलग स्किल होती है। इसमें जो अच्छा। स्किल है, गुरबाणी में जो स्किल है, वो है अपना नाम। अच्छा, तो सर ठीक ये है नी? बताइए, गुरुबाणी में जैसे मैं समझता हूँ रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कुछ दोहे कह के और समझाने की कोशिश की है, तो इसमें भी कुछ दोहे या कपलेट्स या कुछ हैं, किस तरह से समझाई अब मैं गई है बताऊंगा गुरुबाणी? इसमें। हाँ, इसमें गुरबाणी में जो मैसेजेस हैं, वो हम्म, मैसेजेस जो है 3 टाइप के मैसेजेस हैं बेसिकली। हाँ हाँ, गुरबाणी, पहली बात तो है गुरबाणी जो है, इट हैज कम इन द फॉर्म ऑफ लिरिक्स। इट इज नॉट ए टेक्स्ट। हाँ, ओके, लिरिक्स में। ये टेक्स्ट नहीं है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिरिक्स, हम्म, इन डिफरेंट रागास। हम्म, अच्छा, इसमें इसमें जो है कई सारे रागों की वो फॉर्म में लिखा इस्तेमाल हुआ है इसको। इस्तेमाल इस्तेमाल किए गए राग। हाँ हाँ। अच्छा। रागस, जैसे रागस तो आप मानते हैं, जो हमारे हाँ शास्त्रीय संगीत में राग होते हैं। हाँ, शास्त्री में तो जो आपने नाम बयान। सुना होगा। हाँ हाँ कौन सा राग सुना है आपने? जैसे राग श्री राग है, श्री हाँ राग है। हाँ 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 राग गौड़ी है। हाँ, राग तो आसा है। राग हम्म, कुड़ी है। हम्म, राग सुई है। ये बड़े हम्म। कॉमन राग है हमारे, वी आर फेमिलियर विद द रागस। तो और ये हर एक, बाणी भी जो है, हाँ, हर एक ये जो भी इसी रागस रागस में लिखी हुई रागाज है। में लिखी हुई है, उसके साथ में रागाज लिखी हुई है कि इस वाणी को, इस पार्ट को इस राग में गाना है, इस राग में बताना है, सही बताया गया, बताया लिखा गया, गया है। बस लिखाया गया है, ठीक है। ये तो ये लिखा गया। तो मतलब, हम जब गुरबाणी हम्म, का गायन करते हैं, हम्म, वो इसीलिए म्यूजिक में करते हैं। सही है। हाँ, जब भी उसका पार्ट होता है, म्यूजिक में होता है, म्यूजिक के साथ में होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में होता है। तो Because सर ये, it is a music, it is a rag, you can sing it. So हम्म, Gurbani is basically for singing and हाँ, listening basically. अच्छा। और गुरबाणी में जैसे तो कुछ अलग अलग अध्याय होंगे, उनमें ये जो आपने लिरिक्स बोले ये होंगे, तो इस तरह से डिस्क्राइब की गई है अध्यायों में, और उसके सब पार्ट में लिरिक्स हैं, ऐसा है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। फिर किस इसमें तरह क्या से है, है? हाँ यस, इसमें क्या है, पूरी बाणी जो है अलग अलग, जैसे गुरुओं ने लिखा, उन सबने डिफरेंट राग लिखे। हाँ सारी रागों का जो जो मैसेज है, हाँ, सारे रागों का मैसेज कॉमन है अच्छा, सब में। आपको पूरी बाणी में, इसीलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हम्म, आपको इसमें हर जो पढ़ेंगे आप, जो पढ़ेंगे उसके अंदर में जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो है, हम्म, कि इसमें जब भी कोई आप लिरिक्स पे पढ़ेंगे, हम्म। इसमें उसका परमेश्वर का, पारब्रह्म का, सदगुरु का नाम आएगा ही आएगा उसमें। इस शब्दों का प्रयोग, शब्दों आएगा ही आएगा उसमें। नहीं, तो वो शब्दों के थ्रू कोई मैसेज कन्वे होता होगा ना सर, तो वो मैसेज तो अलग अलग होगा ना हर लिरिक में? शब्दों के थ्रू जो है, वो कौन कौन से मैसेज है, मैं बताता हूँ आपको। मैं हम्म, गुरबाणी में इसलिए 3 टाइप के मैसेजेस हैं। जी, इन द फॉर्म ऑफ लिरिक्स 3 टाइप के मैसेज हैं। हाँ एक मैसेज वो है which tell you about the supreme reality and हाँ about its name, हाँ, मतलब right? ब्रह्म, हाँ, ठीक है। सुप्रीम रियलिटी, ब्रह्म तो एब्सोल्यूट रियलिटी है। हाँ हाँ, अब अच्छा, इसकी हमारे गुरबाणी में जो सुप्रीम रियलिटी बताई गई है, हाँ, वो उसको 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 रेफर किया गया प्रभु। प्रभु, ओके, प्रभु इज द सुप्रीम रियलिटी इन गुरबाणी। अब देखो, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। प्रभु का अगर आप मीनिंग देखें, प्रभु का अर्थ होता है अल्टीमेट लॉर्ड। हम्म, हम्म, अल्टीमेट लॉर्ड और मास्टर, जिसके ऊपर कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ, हम्म, उसको प्रभु कहते हैं। हम्म, तो इस पे गुरबाणी का भी जो अल्टीमेट रियलिटी है, वो है प्रभु। हम्म, तो वो जो मैंने आपको बताया था ना, जो हम्म, जो गुरु की जो गुरु जो बताया था मैंने आपको, तरंग है एक पूरी, एक गुरु गुरु हम्म, गुरु की एक तरंग है, जो पहली तरंग है जो है, जी हाँ, राइट। हम्म, उसी उसको कहा गया है अविनाशी प्रभु, उसको कहा गया है तरंग को, पहली पहली तरंग है जो। सही। कुछ आवाज चली गई आपकी। वो जो रियलिटी है, जो अल्टीमेट हाँ रियलिटी है, हाँ हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि इसमें जो तरंग है, जैसे ये जो है आपको बताया था मैंने कि ये जो गुर है, हम्म,
ये गुरु है, आगे गुरु 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 गुरु, ये हम्म। पूरा इन्फिनिट तक है ना, मैंने बताया था आपको। जी हाँ, जी हाँ। राइट। राइट। तो है ये तरंग जो है, गुरु गुरु की तरंग जो है, इसको बाद में आपको बताऊंगा ये तरंग क्या है। ये तरंग का नाम दिया गया है, इसको जाना गया है फ्रॉम द सिंबल। जो गुरबाणी का पहला सिंबल है ना हमारा हाँ एकमकार, हाँ। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम्म उस एकमकार के अंदर में हम्म। गुरबाणी का डीप मीनिंग पूरा उसमें छिपा हुआ है। अच्छा। अगर आप एकंकार को समझ लेंगे ना, तो आप समझिए कि आप 100% बाणी समझ गए। चलिए सर, मैं समझता हूँ आज के लिए, आज के लिए इतना काफी है। इसको आप जरा कुछ 2-3 जल्दी से जो समअप कर दीजिए कि आपने आज क्या बताया। ठीक है, आज मैं आपको ये बताया आज मैंने कि एक्चुअली गुरबाणी की जो है अल्टीमेट गुरु किसको कहा गया है, जी हाँ। और गुरबाणी में शब्दू क्या है, शब्दों क्या और है। उसकी हाँ। सिग्निफिकेंस क्या है। जी हाँ। ठीक है नहीं, हाँ क्योंकि शब्दू बड़ा इंपॉर्टेंट है गुरबाणी में, समझना, वो शब्द नहीं है। हाँ, शब्द नहीं है, वो एक ब्रह्म का का मैसेज है। हाँ, वो जो वॉवल से जो वॉइस निकली है, उसको निकले शब्दू कहा गया। शब्दों का गया है। ठीक है। वो कॉन्सोनेंट्स का वर्ड नहीं है, वो वॉवल का वर्ड है। सही है, बिल्कुल ठीक है सही। नहीं, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस शब्दू। तो अभी नेक्स्ट टाइम अपन डिटेल में बात करेंगे अबाउट द सिंबल ऑफ द गुरबाणी। पहला सिंबल जो है उसको कैसे समझा जाए, समझा जाए तो ठीक है। इसके जो अगली बात जो कल अपन करेंगे उसमें इस मोबाइल के बारे में आप समझाएंगे। हाँ, इस सिंबल का, जो सिंबल का है उसको समझ लेंगे तो फिर गुरबाणी का जो है ना, जो बेसिक सेंस है वो आपको समझ आ जाएगा। समझ आ जाएगा। पर सर इसमें मतलब जैसे आप एक एक जैसे दोहा या एक एक जो आप लिरिक बोल रहे हैं उसको क्या क्या समझाएंगे, क्या उसको मतलब पढ़ेंगे, पढ़ के और उसको फिर बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। हाँ, उसमें क्या है कि उसमें हम्म जैसे क्या है, गुरबाणी में जो बेसिकली जो है, हम्म। इट इज अबाउट द थ्री। मैंने बताया ना आपको, 3 टाइप के मैसेज हैं। एक मिनट में बताता हूँ आपको, 3 टाइप के मैसेज हैं। हाँ हाँ। एक है उस रियलिटी का, सुप्रीम रियलिटी का बारे में नॉलेज है, और उसका हम्म। जो टेक्निक जो बताया ना, गुर जो है, और हाँ। गुर जो गुरबाणी का वो नाम है। ठीक है। गुर जो है गुरबाणी में ठीक है। उस पारब्रह्म परमेश्वर का नाम है। नाम है। तो उस नाम के बारे में बताया गया है। और दूसरा जो है, वो कुछ मैसेज ऐसे है जैसे जो आर्ट ऑफ लिविंग से रिलेटेड होते हैं, कि एक ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन को कैसे रहना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, हाँ उसको कैसे लाइफ गुजारनी है। हाँ। एज यूजुअल जो जैसे सभी सब, वो तो सभी जगह मिल जाते हैं आपको, मिल जो है जाते हैं। दिए हुए। हाँ हाँ। तीसरा मैसेज उस टाइप के है कि कुछ इंसिडेंसेस उस पीरियड में हुई हैं जिस पीरियड में गुरबाणी आई। अच्छा। राइट, जैसे कुछ स्पेशल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए अमंग द सोसाइटीज। हाँ राइट, और कुछ हाँ। उसमें कुछ शास्त्रों से, पुराणों से कुछ स्टोरीज का रेफरेंस दिया हुआ है। जी। ओनली रेफरेंस, नो स्टोरी टेलिंग, ओनली हम्म रेफरेंस, कि हम्म। ये जो स्टोरी जो हुई थी उस पुराणों में, अच्छा। उसका जो है इफेक्ट क्या था अल्टीमेटली। हाँ हाँ हाँ। तो तो ये मैसेजेस जो है गुरबाणी में मिलते हैं अपने को। बट मोस्टली जो है मैसेज जो है, वो रिलेटेड टू नाम है, जो उसके पारब्रह्म परमेश्वर सतगुरु का नाम है, हम्म। और यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग से मैसेज रिलेटेड है। ठीक। ठीक है नहीं, तो उसमें क्या है, अपने को सिलेक्ट करना पड़ेंगे कि वो जो हम्म। मैसेज जो है, जैसे एक किस किस टाइप का मैसेज अपन सेग्रीगेट कर सकते हैं हाँ फॉर हाँ। फॉर इंटरप्रिटेशन। राइट। भाई वो जो मैसेज इंटरप्रिटेशन है एंड इसका विच विल जो बी। है, जो। हाँ मतलब वो आएगा फिर बाद में, तो उसमें फिर मालूम चलेगा कि ये इस चीज की, क्योंकि जो भी हम बाद में बताएंगे उसमें सारे ये शब्दू गुरु ये सब आएगा। सब आ तो फिर जाएगा। आप उसको पूछना पड़ता है कि ये क्या है। तो पहले सही ये है। क्लियर हो जाएगा, तो आप इमीडिएटली समझ जाएंगे कि ये मैसेज कैसे कहा मैसेज जा रहा कैसे है है। और इसका हाँ। क्या मीनिंग है। राइट सर। ठीक है नहीं, राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के लिए इतने, और आगे फिर हम अपनी इस चर्चा को कल जारी रखेंगे। हाँ कल जारी रखेंगे, और कल बिल्कुल। कल का दिन अपन एक डिवोट करेंगे खाली जो सिंबल है उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। अंडरस्टैंडिंग। राइट सर। बिल्कुल। बस उसके बाद में फिर अपन स्टार्ट करेंगे गुरबाणी के मैसेजेस का इंटरप्रिटेशन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू और सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, और आज का कैसा, कल से सेटिंग अप ठीक है पहले से मेरे मैं ख्याल। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। दोस्तों, मेरा ये प्रयास है आपको गुरबानी के बारे में कुछ बंगा साहब के थ्रू बताने का, और मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।